ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो ये टॉपिक है ये अभी कंटिन्यू में ही है। जो आरएलसी सीरीज सर्किट का हमने डायग्राम स्टडी करा था उसके बाद हमारा ये फेज़र डायग्राम है। तो ये फेज़र डायग्राम देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, टफ़ लग रहा है, बट आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इसमें एक एक टर्म को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं हमारे ओरिजिन से। ये हमारा ओ ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है जैसे हर बार की तरह होती है। और इसके अक्रॉस मैंने जो वैल्यू ली है वो करंट है, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा जो करंट है वो आई नोट है, जो आर एल सी तीनों कंपोनेंट्स में फ़्लो कर रहा है। और उसके बाद हमारा फर्स्ट कंपोनेंट आता है रजिस्टर। तो रजिस्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज थी, वी आर। तो ये वी आर है, यानी कि जो ओ से लेके ए तक ए की वैल्यू है, ओ ए है, वो हमारा वी आर है, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो आप ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम में ओ ए और जो करंट है दोनों की डायरेक्शन सेम है। यानी कि ये तो पता ही था आपको, रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज और करंट है उनमें फेज एंगल कोई भी नहीं है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमारा पोर्शन था रजिस्टर वाला। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इंडक्टर का केस। इंडक्टर के केस में क्या होता था, जो वोल्टेज वी एल है वी एल यानी कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये करंट से 90 डिग्री लीड कर रही थी। वोल्टेज यानी कि ज़्यादा थी, जैसे कि ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और करंट हमारा था आई नोट साइन ओमेगा टी। यानी कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज हमारी 90 डिग्री लीड कर रही है। तो आप ये देखो, ध्यान से देखेंगे कि जो करंट है और जो वी एल है इसके बीच में देखो, ये 90 डिग्री का मैंने एक ये यहाँ पे ये आर्क लगा रखी है, ये शो हो रहा है वी एल ग्रेटर, जो वी एल है वो लीड कर रहा है करंट से 90 डिग्री। फिर हमारा थर्ड कंपोनेंट आता है कैपेसिटर वाला। तो उसमें क्या था, वोल्टेज पीछे थी, करंट लीड कर रहा था। तो देखो ये करंट तो वहीं पे है उसी एक्स एक्सिस में, तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में मैंने वी सी ले लिया, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। तो ये देखो, ये 90 डिग्री वोल्टेज लैग बिहाइंड द करंट। तो और ये हमारा जो है ई नोट, ये हमारी रिजल्टेंट ईएमएफ है। अब जो हमने ईएमएफ, एक तो ई नोट साइन ओमेगा टी हमने जो अप्लाई करी थी, ये हमारी ईएमएफ है। अब इसको हम स्टडी करेंगे एज द वोल्टेज अक्रॉस एल एंड सी हैव ए फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, 180 डिग्री। ये कैसा पता लगेगा, आप ये डायग्राम देखो, ये वी एल है, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, वी सी है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो इन देखो, ये 90 और ये 90 कितना हो गया, 180, यानी कि वी एल और वी सी के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 180 डिग्री। द नेट रिएक्टिव वोल्टेज वर्ड इसलिए यूज़ करा है क्योंकि जो एक्सएल और एक्सी है इनकी वजह से जो नेट जो हमारी वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है, वी एल माइनस वी सी। अब हमने यहाँ पे अजूम कर लिया कि वी एल ग्रेटर देन वी सी है, सो वी एल माइनस वी सी है, तो उसको मैंने ओ बी डैश से रिप्रेजेंट करा है। यानी कि ऊपर का जो हम पोर्शन है उसको अगर हम वी सी ले लें तो पूरे वी एल में से वी सी माइनस कर देंगे, यानी कि जितने ये वैल्यू है तो वो हमारा ओ बी डैश हो जाएगा। बाय पैरेललोग्राम लो द रिजल्टेंट ऑफ वी आर यानी कि जो यहाँ पे बेस में है एक्स एक्सिस में, एंड वी एल माइनस वी सी जो यहाँ पर है वाई एक्सिस में। तो यानी कि एक तो ये है और एक ये है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, मस्ट बी इक्वल टू द अप्लाइड ईएमएफ। जो हमारी ये अप्लाइड ईएमएफ है, क्योंकि ईएमएफ अप्लाई करेंगे वही तो जाके रिफ्लेक्ट होगी उन कंपोनेंट्स में। मस्ट बी इक्वल टू द अप्लाइड ईएमएफ गिवन बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम के डायगोनल से मैंने शो करेंगे। तो अब आप ये देखो, राइट एंगल ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है, तो हम इस पर जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ओके हमारा क्या है, हाइपोटेनस। तो ये देखो, ये ओके, तो वो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर कह लो, या अगर स्क्वायर नहीं ले रहे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस हमारा कितना है, ओ ए, तो वो ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, के ए। अब ये पैरेललोग्राम है तो हम मैं के ए ना लेके ओ बी डैश ले रहा हूँ, इसके सामने वाले साइड ले रहा हूँ। वीडियो पोज करके आप अच्छे से चीज़ देख सकते हैं। तो ओ बी डैश स्क्वायर आ जाएगा। ओके की वैल्यू डायग्राम से देखो ई नोट आ जाएगी, ये रही। और ओ ए है वो जो बेस हमारा, उसकी वैल्यू वी आर है, तो वी आर का स्क्वायर। और ओ बी डैश कितना है, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, यानी कि ओ बी डैश की वैल्यू वी एल माइनस वी सी। अब ये सारे क्या है, वोल्टेज है हमारा आई नोट आर, और इसमें जो वी एल है वो आई नोट एक्सएल हो जाएगा माइनस आई नोट एक्सी। ये वैल्यूज पुट कर देंगे जो हमने प्रीवियस वीडियोस में स्टडी करी थी। वैसे भी ये वोल्टेज ही है अक्रॉस कंपोनेंट्स। अब यहाँ भी आई नोट है, यहाँ भी आई नोट है, यहाँ भी आई नोट है, सब में आई नोट का स्क्वायर कॉमन लेके बाहर आएगा, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये आई नोट बाहर आ जाएगा, और ये हमारी फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगी। सो ई नोट इक्वल टू आई नोट इंटू दिस। द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ आर एल सी सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इम्पीडेंस। जैसे एक रेजिस्टेंस होता है
और जब हमने इंडक्टर के अक्रॉस जब AC अप्लाई करी थी तो जो एक इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस था वो क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हमने XL बोला था, और कैपेसिटर के अक्रॉस वाला क्या था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बट जब ये तीनों RLC अगर कनेक्ट हों AC का अक्रॉस, तो जो ओवरऑल टोटल जो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है उसको एक स्पेशल नाम दिया इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, लाइक जेड, उसको जेड से डिनोट करते हैं, तो रहेगा वही फॉर्मूला वोल्टेज अपॉन करंट, जैसे रेजिस्टेंस का होता है V अपॉन I, तो जेड हो जाएगा E नोट अपॉन I नोट। तो यहाँ से I नोट को डिवाइड कर देंगे, तो जो ये वाला पोर्शन है, जैसे V इक्वल टू IR होता है, तो ये हमारा ये रूट वाली जो टर्म है ये हमारा इम्पीडेंस है। इसको आप अच्छे से नोट करें वीडियो पॉज करके। सो हमारा जेड कितना आ जाएगा, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब ये इम्पीडेंस है, इसकी यूनिट भी ओम रहेगी। और अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये जेड हमारा क्या एक हाइपोटेनियस है, और ये हमारा बेस है रेजिस्टेंस OA, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर XL माइनस XC। द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिस्टेंस R, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC एंड द इम्पीडेंस जेड इज शोन इन फिगर, यानी कि ये हमारी ये फिगर में मैंने शो करा है, और जो ये वाला रिलेशन है इसी से ये डायग्राम ड्रॉ करा है। द राइट एंगल ट्रायंगल OAP इज़ कॉल्ड इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो इसका एक स्पेशल नाम है इम्पीडेंस ट्रायंगल, वीडियो पोस्ट करके आप इसको बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ये चेक करें कि हमारी जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है वो ग्रेटर देन VC है, तो सिमिलरली XL ग्रेटर देन XC है, इट इज़ क्लियर दैट द वोल्टेज लीड्स द करंट बाय द फेज एंगल फाई। तो ओवरऑल अगर हम ये अज्यूम करें कि इस सर्किट में जो हमने जो इंडक्टर और कैपेसिटेंस की ऐसी वैल्यूज़ लगा रखी है कि VL ग्रेटर देन VC आई है, तो जो टोटल वोल्टेज है वो लीड करेगी करंट से फेज एंगल फाई से। तो ये हमारा फेज एंगल फाई है, जो मैंने अभी फेजर डायग्राम ड्रॉ करा था उसमें भी शो हो रहा था। और अगर इस डायग्राम से देखें, हमारा जो tan फाई है वो कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस XL माइनस XC अपॉन R। ये हमारा फेज एंगल है tan फाई। कभी कभार हमें इसको भी निकालना पड़ सकता है। तो अब इसमें मैंने मेंशन करा है वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज एंगल फाई, या तो यूँ कह लो कि वोल्टेज फाई एंगल ज़्यादा है करंट से, या अगर हमने करंट को एक्सप्रेस करना है तो हम यूँ कह सकते हैं I इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। एक ही बात है ना, क्योंकि अब याद करो जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी इसी टॉपिक की, उसमें जो हमने EMF अप्लाई करी थी वो थी E नोट साइन ओमेगा टी, और ये है साइन ओमेगा टी माइनस फाई, यानी कि करंट फाई एंगल पीछे है ये कह लो, या वोल्टेज फाई एंगल अहेड है, एक ही बात है। वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज एंगल फाई, तो फाई कितना होगा, इन कंपोनेंट की हेल्प से ही वो tan फाई हम निकाल सकते हैं। तीन छोटे छोटे केस है, जब XL और XC की वैल्यू इक्वल होगी तो ये कट जाएगा, tan फाई हमारा 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स V एंड I सेम फेज है। जब XL और XC की वैल्यू इक्वल होगी तो ये सर्किट एज ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट एक्ट करेगा। सेकंड केस, जब XL ग्रेटर देन XC होगा तो ये पॉजिटिव होगा, tan फाई हमारा पॉजिटिव है, तो उस केस में वोल्टेज लीड्स करंट बाय फाई, जो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, और ये इंडक्टिव सर्किट के जैसे बिहेव करेगा। थर्ड केस में XL लेस देन XC, तो tan फाई नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाय फाई, तो सर्किट प्योरली कैपेसिटिव होगा।